नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत 4th क्लास की जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ड्राइवर, प्यून, वॉचमैन, वाटरमैन आदि की जो यहाँ पर वैकेंसी है, इसका ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई जाएगी। और साथ में A to Z आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसकी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आप इस पोर्टल को कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हम गूगल पे टाइप करते हैं MPHC। जैसे ही आप MPHC टाइप करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के पोर्टल पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रिक्वायरमेंट और रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। आप सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म का लिंक है वो हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन है, जिसकी लिंक 13/11/2021 से ओपन हो चुकी है और 28/11/2021 तक ये ओपन रहेगी। तो यहाँ पे हम क्लिक हर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने आवेदन जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पे इस टाइप से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ पे हम फिर क्लोज करेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में नागरिक नेशनलिटी हम इंडियन के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो नाम के आगे आपको MR, मिस या MRS सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर पुरुष वर्ग का फॉर्म भर रहे हैं तो MR सिलेक्ट करेंगे, या महिला उम्मीदवार का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे मिस सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे MR सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना है। जो भी आपकी मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जो भी आपके पिता का नाम कक्षा 10वीं या कक्षा 8वीं की मार्कशीट पे है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम टाइप करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का यहाँ पे क्रमांक देना है। यहाँ पे आपको रोजगार पंजीयन का नंबर लिखना है। अगर रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो आप कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना है। क्या आप मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय निगम, मंडल, प्राइवेट संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक हैं? तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति देनी है। वैवाहिक स्थिति में आप अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड सिलेक्ट करना है, अगर अविवाहित हैं तो अनमैरिड करना है। तो हम यहाँ पे अनमैरिड सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करना है, नहीं है तो यहाँ नो कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे यस करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ड्राइवर, प्यून, वॉचमैन, यहाँ पे आप स्वीपर, जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करें। हम यहाँ पे जैसे किसी एक पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं भ्रत, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपको जाति वर्ग सिलेक्ट करना है, OBC, SC, ST, जनरल। तो हम यहाँ पे कोई भी एक जाति यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार के लिए आपका जो जिला है वो सिलेक्ट करना है, कहाँ पे आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट कर देते हैं कोई भी एक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या आप अस्थिबाधित दिव्यांग हैं, यानी आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं, 40% से अधिक विकलांग हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि लिखना है। जन्मतिथि यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी जन्मतिथि हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हम जन्मतिथि सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है जो कि आपका चालू होना चाहिए, जिस पर OTP आएगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल ID देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। ऐसे ही आप OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस टाइप की डिटेल खुलती है। यहाँ पे आपका जो सभी चीज़ चेक कर लेना है। अगर ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में टिक करना है, क्योंकि बाद में आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोबारा चेक कर लें। अगर ये पूरी जानकारी सही है तो आप यहाँ पे टिक करें और इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया गया है। आई एग्री और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिर से दोबारा टाइप करते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाता है, इसको आपको लिख लेना है और कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा आवेदन यहाँ पे आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको आवेदन करना है। आवेदन के लिए अब दोस्तों जब आपको ID पासवर्ड मिल जाता है, फिर आपको अगर ये गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे ना दिखे तो आपको एक बार लॉग आउट करना है और फिर से लॉग इन करना है। ID पासवर्ड आपको मैसेज में या ईमेल ID पर मिल जाएगा। दोबारा लॉग इन करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे हम गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे एक सामने विंडो आता है, यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन दिया जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन भरी हुई होती है। यहाँ पे आपको या क्या किसी विभाग द्वारा आपके विरुद्ध सेवा में पृथक किए जाने की कार्रवाई की गई है, यहाँ पे आपको नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक पहचान चिन्ह लिखना है। कोई भी शरीर पे आपका एक पहचान चिन्ह जैसे कि मोल या कट मार्क यहाँ पे लिख देना है। हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना वर्तमान पता देना है, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो पता आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर देते हैं। आप जिस राज्य के हैं सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है। हम जिला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड टाइप कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपका वर्तमान और स्थायी पता एक समान है। अगर दोनों पता आपके एक समान है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। हम यस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर करते हैं हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आपको एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देना है, यानी शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे सबसे पहले मिडिल स्कूल यानी आपको 8वीं कक्षा की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अनिवार्य है। तो 8वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नाम भरना है। सबसे पहले हम यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आपको उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, परीक्षा परिणाम लिखना है कितना मानी परसेंटेज में है या ग्रेड में है, तो हम परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको प्रतिशत लिखना है, कितना प्रतिशत है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10th में आपको हाई स्कूल बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, परिणाम प्रकार यानी परसेंटेज है, ग्रेड है, प्रतिशत लिखना है, या फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे इतनी चीज़ भरने के बाद अगर आपके पास 12th है तो 12th की इन्फॉर्मेशन देना है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन लिख देना है। इतनी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अगर आपके पास फिर और कोई एनी क्वालिफिकेशन है यानी अदर पोस्ट ग्रेजुएशन है या कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, अन्यथा छोड़ दें। इसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप सेव और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर और पेमेंट के ऑप्शन पर पहुँचते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको नो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो है इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे हम जो भी यस नो है लगा देते हैं, हम नो लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फ़ोटो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे और सिग्नेचर यहाँ पे ब्लैक पेन से या ब्लैक स्याही से दस्तखत करके जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट की डिटेल दिखेगी। पेमेंट की डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं 116.70 रुपये यहाँ पे दिया गया है, तो इतना आपको पेमेंट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड लिखते हैं, आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो पेमेंट के ऑप्शन पर पहुँचेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या UPI पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप इसे रख लें। इसके बाद जैसे ही इसकी और इन्फॉर्मेशन आती है उसकी जानकारी भी हमारे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।